हेलो एवरीवन। आज है 29 ऑफ जैन 2022। इट्स मी बुशरा खान। हाउ यू ऑल पीपल। और देखिए, अब हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ध्यान से सुनिए। एक ही बात कहूँगी, मेरा जो सेशन होता है वो गारंटेड सेशन होगा। चाहे जिस सब्जेक्ट का भी मैं डिलीवर की हूँ आज तक, चाहे वो कंप्यूटर सेशन किए हों, या आप करंट अफेयर्स ले रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स, या अदरवाइज मैंने जीएस पढ़ाया हो, तो उसमें आपको हर सेशन मेरा गारंटेड, जो टॉपिक मैं कवर करूँगी वहाँ से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन बनना ही है। लेकिन आपने करना क्या है, डेली बेसिस पे, रेगुलर रेगुलर बेसिस पे, इरेगुलर लोग नहीं चाहिए प्लीज़। रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट ध्यान से सुनिए, और साथ ही हर सेशन का बेनिफिट लेते हुए आप प्लीज़ जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं वहाँ शेयर ज़रूर करें। मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। एंड इफ़ आर द न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, क्योंकि आप यहाँ बहुत ऑसम कंटेंट का बेनिफिट ले रहे हैं और लेंगे आगे भी इसी तरह। तो लेकिन ज़रूरी है कि आप बेल आइकन को भी हिट करें, जिससे कि आपको जो डेली अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो आपको मिल जाया करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में ये है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। हाल ही में किस राज्य का दक्षिण मवुआंग गांव ओडीएफ प्लस घोषित हुआ है? ओडीएफ प्लस क्या होता है? ओपन डिफेक्शन फ्री और प्लस, ओडीएफ प्लस। तो ये दक्षिण मवुआंग, ये एक विलेज है। कौन सा? साउथ मवुआंग इज़ अ विलेज। तो ये मिज़ोरम का है, और ये ओडीएफ प्लस अभी घोषित हुआ है। ओडीएफ प्लस, ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस विलेज। इसका मतलब ये है कि जो शौच वॉच टॉयलेट्स वगैरह लोग बाहर करते हैं, वो सब नहीं होगा, स्वच्छता। तो ये चीज़ है, ये एक विलेज है ना। सॉरी, वो बीच में एक कॉल आ गई तो उसकी वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि आपको डिस्टर्बेंस हुआ हो। तो ये याद रखना है। तो ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस विलेज है। अब मिजोरम का के हरी बाबू इसके गवर्नर हैं, और जोरमथंगा ये इसके चीफ मिनिस्टर हैं। कैपिटल है आइजोल। क्या है? आइजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनिल अवचट का निधन हो गया। ये कौन थे? अनिल अवचट। तो ये एक बहुत फेमस राइटर थे। ही वॉज अ मराठी राइटर। तो मोस्ट फेमस मराठी राइटर थे अनिल अवचट, और इनकी अभी डेथ हो गई, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी 28 जनवरी को किस स्वतंत्रता अनुभवी नेता या किस स्वतंत्रता सेनानी की या स्वतंत्रता प्रिय नेता की जयंती मनाई गई है 28 जनवरी को? तो ये मनाई गई है लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय ये 28 जनवरी 1865 में लुधियाना पंजाब में जन्मे थे। कहाँ हुआ था इनका बॉर्न? लुधियाना, लुधियाना पंजाब में है। 1865 में 28 ऑफ जैन को। तो इनकी 157 बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। कौन सी? 157, 157, क्योंकि 1865 में बॉर्न हुए थे ना। तो याद रखना, लाला लाजपत राय जी की 28 जनवरी को अभी 157वीं जयंती मनाई गई है, और ये स्वतंत्रता अनुभवी नेता थे। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी टाटा स्काई ने अपना नाम परिवर्तित करके क्या रखने की घोषणा की है? टाटा स्काई को कौन नहीं जानता होगा, सब जानते होंगे ना। डिश टीवी, क्या क्या आता है, रिलायंस, रिलायंस के आते हैं, डिश टीवी, एयरटेल का होता है, टाटा स्काई है। तो टाटा स्काई ने अपना नाम चेंज करके क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका नाम टाटा स्काई ने करने की घोषणा की, टाटा प्ले। क्या? टाटा प्ले। टाटा प्ले क्यों? क्योंकि टाटा स्काई में सेपरेट सेपरेट फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, मतलब डीटीएच से भी ज़्यादा हैं, और भी कई सारी फैसिलिटीज़ हैं टाटा स्काई में। इसलिए टाटा स्काई ने टाटा स्काई का नाम चेंज करके टाटा प्ले रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वां साहित्य महोत्सव, एक मिनट, 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें अतिथि देश कौन सा है? तो अतिथि देश बना है इसमें यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके गेस्ट कंट्री है,
और ये 28 जनवरी से 30 जनवरी तक ऑनलाइन इसका आयोजन हो रहा है। किसका? 12 हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल, यानी 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव। याद रखना 12वें नंबर का 12 नंबर का है हैदराबाद साहित्य महोत्सव। तो इसका आयोजन 28 जैन से 30 जैन तक ऑनलाइन होगा। और उसमें जो है फोकस लैंग्वेज है इसकी पंजाबी, याद रखना है आपको। फोकस लैंग्वेज क्या है? पंजाबी। और गेस्ट कंट्री कौन सा है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। वॉरिस जॉनसन इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। और पौंड स्टर्लिंग करेंसी है। कैपिटल क्या है यूके की? यूनाइटेड किंगडम की। तो यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन। क्या है? लंदन। क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन गेम्स 2022 की शुरुआत अभी कहाँ होगी? तो चाइना में। चाइना में आयोजन होगा एशियन गेम्स का। ये एशियन गेम्स 2022 के हैं। अच्छा, चाइना की यानी चीन का जो बॉर्डर है वो कितने कंट्रीज के साथ लगता है? सबसे ज़्यादा देशों के साथ, 14 कंट्रीज के साथ। आर्टिफिशियल सन है ना ज़मीन पर, और आर्टिफिशियल मून लैंड पर यानी अर्थ पर, किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है। विदेशी पाठ्यक्रम को बैन कर दिया है चाइना ने, है ना, ये भी याद रखना। वांग यपिंग यहाँ की पहली स्पेस पैसेंजर थी। हाई स्पीड मैंगलीव का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? चाइना ने। और साइनोफार्म नाम की एक मेडिसिन और वैक्सीन किसने बनाई? चाइना ने। ठीक है, ये अभी याद रखना। और ग्लोबल रिस्क इंडेक्स में नंबर 1 है चाइना। ई वेस्ट प्रोडक्शन में भी नंबर 1 है चाइना। ये भी आप याद रखोगे। ठीक, और बहुत कुछ है, बहुत सारे सैटेलाइट्स बताए मैंने आपको। नेविगेशन सैटेलाइट बनाई है वेडू, तो ये याद रखना। रेनमिनवी करेंसी ऑफिशियल करेंसी है। बीजिंग कैपिटल है। शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं, याद रखना। अच्छा, एक बात और, ये जो दक्षिण ये मिजोरम का जो एक गांव था, कौन सा? मवुआंग। तो मवुआंग जो गांव है, जो अभी बताया मैंने, ओडीएफ फ्री घोषित किया गया है। ये याद रखना, ये इरोड ज़िले में है। अगर पूछ लिया जाए तो मिजोरम के इरोड डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, कौन सा? मवुआंग विलेज, जो ओडीएफ फ्री। सबसे पहला क्वेश्चन यही लिया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 1000 करोड़ रुपए का कर्ज देने की मंजूरी वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य के लिए कर दी है? तो मतलब किस राज्य को वर्ल्ड बैंक 1000 करोड़ का ड्यूज देगा, यानी कर्ज देगा? तो वेस्ट बंगाल को 1000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा, जिसमें 400 करोड़ रुपए राज्य सरकार पर या राज्य सरकार के कामों में खर्च होंगे। ठीक है, 1000 करोड़ से। वेस्ट बंगाल की बात करें, यहाँ एक योजना चलती है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। देखिए, कंफ्यूज मत कीजिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज। एक तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, वो राजस्थान की है, लेकिन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो किसकी है? वो वेस्ट बंगाल की है। तो इंदिरा गांधी शहरी अगर आ जाएगा तो राजस्थान है, और ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आ जाएगा तो किसकी है? वेस्ट बंगाल की। ये आपको याद रखना है। यानी कर्म साथी प्रकल्प योजना, ये किसकी है? ये वेस्ट बंगाल में चलती है। स्नेहर पुरुष योजना, प्रचेष्टा योजना, मातृ सृष्टि योजना, ये भी सब वेस्ट बंगाल की हैं। माँ योजना, 5 रुपए में खाना मिलता है, ये भी शुरू हुई वेस्ट बंगाल में। ठीक, याद रखना है आपको। यहाँ रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक सजना खली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सुंदरवन, बुक्सा, है ना, और एक है कौन सा, एक और है नेशनल पार्क बहुत फेमस है। सुंदरवन हो गया, बुक्सा हो गया, और एक कौन सा था, लीलावती नेशनल पार्क। ये सब किसके? ये वेस्ट बंगाल। कोलकाता कैपिटल है, जगदीप धनखड़ गवर्नर है, ममता। सिंगलीला नेशनल पार्क है। सुंदरवन, बुक्सा, सिंगलीला, ये सब किसके? वेस्ट बंगाल के। जगदीप धनखड़ गवर्नर है। और कोलकाता कैपिटल कहाँ बसी हुई है? हुगली रिवर के तट पर, यानी बैंक ऑफ हुगली रिवर। ममता बनर्जी कौन है? चीफ मिनिस्टर है। ये आप याद रखोगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने वीरता के लिए कितने पदक जीत लिए हैं? तो 115 पदक, 115 मेडल्स विन कर लिए हैं। किसने?
तो 115 मेडल्स वन बाय जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। देखिए, ये जो अभी रिपब्लिक डे था, इस पर टोटल वीरता के लिए जो पदक दिए गए थे यानी मेडल्स दिए गए थे, उनकी टोटल जो काउंटिंग है वो है 189 यानी 189, जिसमें से 115 जीत लिए J&K की पुलिस ने वीरता के लिए 115 पदक, ये याद रखना। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है, ये आप याद रखो। यहाँ पर कौसर बल, गंगा बल, गाडसर, वूलर और डल, ये बहुत सारी झीलें हैं। और बच्चा, नगमा, भाड़, जश्नी यहाँ के डांस हैं। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जम्मू एंड कश्मीर में। और ये एक हेमिस नेशनल पार्क था, वो लद्दाख में शिफ्ट हो गया क्योंकि J&K और लद्दाख साथ साथ जो है दोनों यूटी बने। और यहाँ पे डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी है। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी तो गोवा में है, लेकिन डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क J&K में है। यहाँ पर दचिग्राम और किश्तवाड़, ये भी नेशनल पार्क है। कारखंडर योजना, ये बुनकर और कारीगरों के लिए शुरू की गई जम्मू एंड कश्मीर में। और यहाँ पैडल फॉर डल साइक्लोथॉन प्रोग्राम भी शुरू हुआ। बुर्जिल, जोजिला और एक कौन सा रह गया? बुर्जिल, जोजिला और बनिहाल, ये 3 फेमस दर्रे हैं J&K के। अच्छा, एक बात और याद रखना, चाइना ने ग्वांगमू नाम की एक अर्थ साइंस सैटेलाइट भी लॉन्च की थी। ग्वांगमू एक ये अर्थ साइंस सैटेलाइट भी चाइना ने बनाई थी, ये भी याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अभी गूगल ने एयरटेल में कितने अरब डॉलर के निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की बात या घोषणा की है? तो ये गूगल ने घोषणा की है कि 1 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करेगा, किसमें? एयरटेल में। कौन है एयरटेल के CEO? ज़रा मुझे बताइए, ज़रूर बताना है आपको, ठीक है। चलिए जी, एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो क्वेश्चन है, हाल ही में NIPER पोर्टल अभी किसने लॉन्च किया है? हाल ही में अभी NIPER पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो पहले तो आपको ये फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। NIPER तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशनल एंड रिसर्च। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये पोर्टल है NIPER। ये भी लॉन्च किया है हमारे रासायनिक एवं उर्वरक यानी हमारे जो केमिस्ट एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर हैं, और वही हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। कौन है? मनसुख मंडाविया। इन्होंने ये NIPER पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आई हुई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लड़कियां अनीमिया से पीड़ित हैं? तो 46% गर्ल्स अनीमिया से पीड़ित हैं। यानी इंडिया के अंदर के लिए एक रिपोर्ट जारी हुई है, भारत की लड़कियों के ऊपर एक रिपोर्ट आई है। कितने % लड़कियां अनीमिया से पीड़ित हैं? तो 46%। कितनी? 46% प्रतिशत। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश की कंपनी एयर एशिया ने अपना नाम परिवर्तित यानी चेंज करके कैपिटल A कर दिया है? तो ये एक कंपनी है एयर एशिया। ये किस देश की है जिसने अपना नाम एयर एशिया, ये यानी इसका नाम एयर एशिया था, उससे चेंज करके क्या कर दिया? कैपिटल A। तो ये है मलेशिया की। और मलेशिया की जो एयर एशिया कंपनी थी, इसने अपना नाम चेंज करके क्या कर दिया है? कैपिटल A। अब ये एयर एशिया नहीं है, कैपिटल A कंपनी हो गई है और मलेशिया की है। इस्माइल साबरी, ये प्रेसिडेंट ऑफ मलेशिया है। कैपिटल मलेशिया की क्या है? कुआलालंपुर। और करेंसी है मलेशियन रिंगिट, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, कौन सा? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने इंटरनेशनल TX2 अवार्ड जीत लिया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय PX2 अंतर्राष्ट्रीय PX2 पुरस्कार जीत लिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय PX2 पुरस्कार या इंटरनेशनल PX2 अवार्ड ये जीत लिया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने, और ये है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में।
तमिलनाडु का ये एक टाइगर रिजर्व है सत्यमंगलम, और यहाँ पे जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है ना वो 2010 यानी 2010 में दुगनी हो गई, जितनी थी उसकी दुगनी हो गई। तो टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ी, इसीलिए इसने इंटरनेशनल PX2 अवार्ड जीत लिया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। मन्नार की खाड़ी भी कहाँ है? तमिलनाडु में। यहाँ पर एक मयिलादुतुरई, ये एक ज़िला बना था, आपको बताया था 51वां ज़िला बना था। और एक और बात बताई थी मैंने आपको तमिलनाडु की कि यहाँ पर जितने भी नेशनल पार्क्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, बायोस्फीयर रिजर्व में मलाई आता है, बस शोला नहीं आना चाहिए। अगर शोला आएगा या मलाई के बाद शोला आएगा तो केरल में है। मलाई जिसमें आता है वो सारे के सारे कहाँ हैं? तमिलनाडु में, चाहे वो अन्ना मलाई हो, चाहे वो मधुमलाई हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो आप ये याद रखोगे। ओके, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मन्नार भी कहाँ है? तमिलनाडु में ही है। तो ये तमाम बातें आप याद रखो। अनाईमुडी हो, तो ये बातें सारी आपको याद रखनी है। अनाईमुडी शोला हालांकि केरल में है, लेकिन अनाईमुडी नेशनल पार्क कहाँ है? अनामलाई कहाँ है? सब तमिलनाडु में। ठीक, तो ये याद रखना। तमिलनाडु फिश प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है, और इसके साथ साथ आप ये भी याद रखो कि भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन ये खुल रहा है, पहला है, फर्स्ट है इंडिया का तमिलनाडु में। और फिश प्रोडक्शन मत्स्य उत्पादन में भी नंबर 1 पर है तमिलनाडु। MK स्टालिन ये चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, और RN रवि गवर्नर है, जो और चेन्नई कैपिटल है। ठीक है, ये आप याद रखोगे तो मुझे यकीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपात यानी एनवायरमेंट ये क्या कहेंगे, एनवायरमेंट इमरजेंसी की घोषणा कर दी है? तो एनवायरमेंट इमरजेंसी यानी पर्यावरण आपात की घोषणा की है, माफ़ कीजिए, आपात की घोषणा की है किसने? पेरू ने। यानी पेरू में एक तेल रिसाव हुआ, उसके चलते अभी पर्यावरण आपात यानी एनवायरमेंट इमरजेंसी की घोषणा कर दी है पेरू ने। लीमा इसकी कैपिटल है, सोल करेंसी है पेरू की। ठीक, याद रखना। और पेड्रो केशियो ये इसके प्रेसिडेंट हैं। कौन? पेड्रो केशियो, तो आप याद रखो। अच्छा, एक बात और है, आदिपुरम त्योहार कहाँ मनाया जाएगा? मनाया जाता है आदिपुरम त्योहार, ये भी तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। ये याद आया तो बता दूं मैं आपको, इसलिए मैंने कहा। तमिल थाई वस्तु ये एक, इसको राजकीय गीत के रूप में अपनाने की घोषणा की। राज्य उत्सव के लिए जगन्नाथ यात्रा को राज्य उत्सव के तौर पे अपनाने की घोषणा भी तमिलनाडु ने ही की है। तो ये फैक्ट्स मुझे भी याद आ रहे थे, तो वो भी बता दिए मैंने साथ में। एक क्वेश्चन सुन लीजिए, हाल ही में भी ऑनलाइन सेफ्टी बिल ये अपनाने की घोषणा किस देश ने की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने अभी ऑनलाइन सेफ्टी बिल का कंसेप्ट लॉन्च किया है, याद रखना। जो हिलेरी चार्ल्स वर्थ है ना, वो अभी कहाँ? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उनको चुन लिया गया है। किसको? हिलेरी चार्ल्स वर्थ को। और जो ऑस्ट्रेलियन बिग वेस्ट लीग है उसमें उन्मुक्त चंद को खेलने का मौका मिला है। और महारानी एलिजाबेथ जो है, इनके नाम पर ऑस्ट्रेलिया ने सभी आइलैंड्स का नाम रखने की घोषणा की है। स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्या है? करेंसी है, और कैनबरा कैपिटल है। तो ये था जी आज का सेशन। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।